हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम कोलैप्स के बारे में बात करेंगे। कोलैप्स के बारे में देखेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बूटस्ट्रैप का। बहुत सारे यूआई स्ट्रक्चर, बहुत सारे एनिमेशंस हम कोलैप्स के थ्रू अचीव करते हैं। कोलैप्स जनरली क्या है? कोलैप्स क्या है? एक पर्टिकुलर हिडन एरिया है जो बटन्स के ट्रिगर पर शो होता है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक एरिया ये है जो पहले हाइड होता है, बट आफ्टर क्लिक ऑन दैट बटन इट विल अपीयर, है ना? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, हम उसके लिए हम कोलैप्स का यूज करते हैं। इसमें मेजर तीन क्लासेस हैं: कोलैप्स, कोलैप्सिंग, कोलैप्स डॉट शो। कोलैप्स डॉट शो मीन्स वही कोलैप्स और शो, दो क्लासेस एक साथ। मीन्स जैसा कोई एलिमेंट को हमको हाइड रखना है तो कोलैप्स क्लास यूज होती है। देन आफ्टर जो एनिमेशन का प्रोसेस होता है इन बिटवीन, जब वो ओपन होता है स्लाइड होके, तब कोलैप्सिंग की क्लास ऐड हो जाती है। देन आफ्टर ओपन शो क्लास ऐड हो जाती है। तो इस टाइप से ये एनिमेशन वर्क करता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे काम करेगा। इसके लिए हम सबसे पहले एडिटर पे चलते हैं। अरे, मैं रिकॉर्डर ओपन कर लिया था मैंने। ये एडिटर है हमारा। यहाँ पे देखिए, मैंने एक बटन लिया हुआ है, लिंक बटन। ठीक है, ये कोलैप्स के अंदर टेक्स्ट एरिया है जिसे मुझे शो कराना है ऑन क्लिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया है। सबसे पहले कार्ड बॉडी के अंदर पेरेंट को एक क्लास दी हुई है कोलैप्स। कोलैप्स क्लास हमने देखी, इससे क्या होता है? सबसे पहले कंटेंट हिडन फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इस एंकर से अगर हमें हमें इसे टारगेट करना है तो हमें ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट डेटा बी एस टॉगल इक्वल टू कोलैप्स देना पड़ेगा। तब वो कोलैप्स एक्टिवेट होगा डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू। अदरवाइज हमें jQuery जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, देन href है जो, href में हम वही आईडी देंगे जो कोलैप्स की आईडी होगी, है ना? तभी तो वो कनेक्ट करेगा ना आपस में। तो इस आईडी को ये href के थ्रू टारगेट करेंगे हम। ओके, एंड सेम अगर हमें इस बटन के थ्रू इसे एक्टिवेट करना है तो क्या करेंगे हम? डेटा बी एस टॉगल सेम होगा कोलैप्स, बट बटन में href तो हम दे नहीं सकते, है ना? आपको भी पता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेटा बी एस टारगेट देंगे। डेटा बी एस टारगेट जो एट्रीब्यूट के थ्रू हम सेम वो आईडी दे देंगे। तो एक जनरली स्ट्रक्चर क्या होगा? वो बटन होगा जिसके ट्रिगर पे कोलैप्स ओपन होगा, और वो कोलैप्स एरिया होगा जिसमें कंटेंट होगी, है ना? तो चलिए इस कोड को हम देखते हैं सर्वर पे कैसे दिखता है। ये देखिए, ये दो बटन मैंने जो आपको दिखाया। ठीक है, तो फर्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये एरिया ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इंस्पेक्ट करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कोलैप्स का क्लास फर्स्ट ऐड था। ठीक है, जिससे इसकी सीएसएस के थ्रू ये हाइड कर दिया गया था, सीएसएस प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना? देन शो क्लास आफ्टर एनिमेशन इसमें ऐड हुई जिसके थ्रू ये शो हो गया। ठीक है, इन बिटवीन कोलैप्सिंग का क्लास ऐड हुआ था। सेम अगर मैं बटन को करूं क्लिक तो बटन पे भी सेम एरिया टारगेटेड है ना? तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप कोलैप्स वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल कोलैप्स। हॉरिजॉन्टल कोलैप्स कुछ नहीं है, हम लोग वर्टिकली जो कोलैप्स कर रहे हैं ना, उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कोलैप्स करना है बस। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, सेम सारी चीजें जाएंगी, बस कोलैप्स के साथ हम कोलैप्स हॉरिजॉन्टल का क्लास ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं कोलैप्स के साथ कोलैप्स हॉरिजॉन्टल का क्लास ऐड कर देता हूँ। देन हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हो रहा है। चलिए, स्ट्रक्चर इसका बहुत ज्यादा वो है, बड़ा है, इसलिए थोड़ा इस टाइप का थोड़ा सा भद्दा लग रहा है स्ट्रक्चर। बट इसको हम लोग अगर विड इसमें एक चीज है, इसमें एक विड्थ हमको दे के रखना पड़ेगा एक्चुअली। तो विड्थ क्लासेस के थ्रू, है ना, हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे स्टाइल विड्थ दे दिया मैंने इसको, मतलब 500 पिक्सल। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई थिंक कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक आपने मेरा पॉइंट समझ लिया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको, है ना? यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ओके ओके, इसका सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने बूटस्ट्रैप की क्लास जो दी हुई है ना, कार्ड में मैं अप्लाई कर देता हूँ।
एक्चुअली वो क्या हो रहा है वहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर वहाँ पे जेएस के थ्रू चीजें हो रही है ना, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो स्टाइल वो हटा डालता है ऑन रन पे। तो सेम मैं इस पे ऐड कर देता हूँ, 300 का हम 500 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेम ये मैं देखते हैं हम लोग, ये देखिए, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल कोलैप्स को रन कराने के लिए हमको एक हाइट प्रोवाइड करनी होगी, सॉरी हाइट बोल रहा हूँ, विड्थ प्रोवाइड करनी होगी। क्यों? क्योंकि विड्थ का एनिमेशन है, आप अगर वो इनिशियल विड्थ नहीं देंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। ओके, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कोलैप्स। मल्टीपल टारगेट एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग दो पर्टिकुलर एरिया को वन बटन के थ्रू टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर एरिया ये है जिसे मैं टारगेट कर रहा हूँ, और सेकंड ये है, ठीक है, मान लो मैं इसको कोलैप्स हॉरिजॉन्टल का क्लास मैं यहाँ हटा देता हूँ, यहाँ विड्थ यहाँ से मैं हटा दिया मैंने। एक्चुअली दो सेम चीजों को हमें टारगेट करना है, तो एक काम करते हैं, हम क्लास एट्रीब्यूट देंगे, है कि नहीं। तो लाइक यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है मल्टी कोलैप्स क्लास, है ना, तो मैं मल्टी कोलैप्स क्लास मान लो मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। सेम ये मल्टी कोलैप्स क्लास को मैं क्या करूँगा, एचरेफ के टारगेट में भी ऐड कर दूंगा, है ना, और डेटा बीएस टारगेट में भी ऐड कर दूंगा। चलिए रन करके देखते हैं कोड कैसा दिख रहा है। ये देखिए, दोनों एनिमेशन एक साथ हो रहे हैं ना, थोड़ा फनी लग रहा है, बट आई थिंक पॉइंट आपने समझ लिया होगा। मल्टीपल एरियाज को अगर हमको टारगेट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉमन क्लासेस लगा लेंगे उसमें। लाइक यहाँ मल्टी कोलैप्स एक क्लास है, जो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं, और आप मल्टीपल एरिया को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ओके, और ये सेम चीज यहाँ बताया है कि अगर आपको एक्सटर्नली इसको मैनुअली इनेबल करना है तो आप ये जावास्क्रिप्ट कोड यूज कर सकते हैं, है ना। अभी हम डाटा एट्रीब्यूट के थ्रू कर रहे हैं सारी चीजें। देन अगर आपको इसको मैनुअली ट्रिगर करना है, कभी कभी ऐसे सरकमस्टेंसेस आते हैं जब हमें मैनुअली ट्रिगर करना पड़ता है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, है ना। ये मेथड्स के बारे में दिया हुआ है उसके सारे, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कॉल्स खुद के लिख सकते हैं, खुद से एक्सटेंड कर सकते हैं इसे। लाइक टॉगल है, शो है, हाइड है, डिस्पोज, गेट इंस्टेंस, गेट और क्रिएट इंस्टेंस। आप ये यहाँ पे आके एक बार रीड कर लीजिए डॉक में, ठीक है। तो यह हमारा टॉपिक कोलैप्स खत्म होता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकॉर्डियन को डील करेंगे, अकॉर्डियन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड है वो। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।